दोस्तों नमस्कार। जैसे कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी, ये मार्केट लेवल टू लेवल काम करने वाला है। तो आज हमने देखा एग्जैक्टली लेवल्स को ही रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने काम किया है। अब कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कल की एक्सपायरी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो ओवरऑल मार्केट की स्थिति है, सिचुएशन है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना दोस्तों, वो अभी अमेरिकन मार्केट को जाता है। मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट अभी वो फेस करने जा रहे हैं, जो कि उनके डेट सीलिंग से रिलेटेड है। अब ये जो डेट सीलिंग का मुद्दा है, वो बेसिकली है क्या, बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो के आखिर में मैं आपको क्लियर करूंगा, और उसका इम्पैक्ट अभी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल मार्केट पे किस तरह से हो सकता है, और हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी कल के लिए क्या हो सकती, क्या होनी चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, वो मैं इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। और दोस्तों एक छोटा सा अनुरोध आपसे करूंगा कि इन वीडियोस को ना मेरे लाइक जरूर करते जाइए। एक छोटा सा रिवार्ड, मैं जो मेहनत, ये जो एफर्ट्स आपके लिए ले रहा हूं, इसके लिए जस्ट एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, जस्ट उसे क्लिक कर दीजिए लाइक को, तो मुझे थोड़ा वीडियोस को भी और मेरे यूट्यूब चैनल को भी प्रमोशन मिलता है। अब देखिए चलती है दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल टू लेवल चर्चा करते हैं, और इस वीडियो का आखिर का पार्ट मिस मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बातें दो तीन आपके सामने रखूंगा जो कि कल के लिए काम में आएंगी, कल किस तरह से एक्सपायरी की ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो बातें फिर से वही आती है। आज का दिन अगर देखा जाए तो आज के दिन में कुछ खास हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि कुछ खास लेवल्स ऊपर की बनी नहीं। जैसे हमने कहा था कि जो एक रेजिस्टेंस हम कंसिडर करके चल रहे 18,400 का, निफ्टी ने वहां तक जाने की कोशिश तो की पर फिर फिसला, क्योंकि बैंक के निफ्टी ने उतना सपोर्ट नहीं किया। अगर हम देखते हैं तो ये जो लेवल है अब कल के लिए फिर से रेजिस्टेंस बनेगा 18,400, इसे पक्का पकड़ के चलिए। अब अभी का लेवल अगर हम यहां डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो कल के लिए रेजिस्टेंस बनेगा उसे नोट डाउन करके चलिए दोस्तों, 18,330। कल के लिए निफ्टी को सबसे पहले 18,330 को ऊपर क्रॉस करना है। अगर इसे ऊपर क्रॉस करती है तो नेक्स्ट लेवल 70 पॉइंट का ऊपर मिलेगा 18,400, और उसके बाद में एक हर्डल है दोस्तों 18,420 का। अगर उसे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो नेक्स्ट हर्डल बनेगा 18,450 की लेवल, और उसे तोड़ता है तो फिर बड़े बड़े दर्शन कॉल साइड में बन सकते हैं। पर पुट साइड की पहले हम बात कर लेते हैं। अब कल के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ये लेवल है, देखिए खास करके यहां तक आ जाइए, ये लेवल है 18,230 को डिसाइसिवली अगर क्रॉस करता है नीचे, ध्यान दीजिए 18,230 को, मतलब यहां से 60 से 70 पॉइंट नीचे डिसाइसिवली निफ्टी क्रॉस करता है, तो जो नेक्स्ट दर्शन हमें होने वाले हैं दोस्तों वो डायरेक्टली ये होंगे, और ये है 18,120 के, मतलब 100 पॉइंट का नीचे शार्प रैली मिलेगा निफ्टी के अंदर, ये प्रोबेबिलिटी। और उसे भी तोड़ता है तो 18,050 जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहां तक भी निफ्टी के अंदर दर्शन हो सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है ऊपर भी और नीचे भी। सबसे आखिर का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को। देखिए दोस्तों, मैंने फिर से वही किया है, जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट था उसे आगे खींचा है, और अगर आप देखते हो अभी यहां पे तो देखिए एग्जैक्टली ये जो लेवल थी, ये लेवल 43,600 43,650 को नीचे आज तोड़ा ही नहीं है। 43,635 तक गया, 43,600 को नीचे तोड़ा ही नहीं है। मैंने कहा था ये लेवल क्रूशियल है, इसे अगर डिसाइसिवली तोड़ेगा तो नीचे हम 43,500 43,450 तक आ सकते, पर आया नहीं, यही रुक गया। पर आप ध्यान दीजिए आज भी ये जो लेवल थी, ये लेवल के आसपास इसने बहुत ज्यादा डे एंड में काम किया, और वो था 43,820। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब ये 44,000 आया था ना यहाँ पे, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जैसे इसने इस लेवल को नीचे क्रॉस किया, मैंने पुट में पोजीशन ले ली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इन्हीं लेवल्स को ध्यान में लेते हुए अगर हम काम करते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा हमारा बन सकता है। और वहां से 200 पॉइंट नीचे मैंने ट्रेस किया है उसे। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए कल की लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो अभी हर्डल है दोस्तों, वो है यहां से आप कंसिडर कर लीजिए 100 पॉइंट नीचे 43,550, 43,550 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो एक शार्प फॉल मिलेगा, पर उसमें भी एक हर्डल बन सकता है, और वो है 43,450। अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ दे दोस्तों, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट लेवल जो हमें दिखेगी
वो होगी 43,350। और यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम पास करता है तो जो पुट वाली पोजीशन है उन्हें थोड़े टाइम के लिए बाय बाय कर देना है। अगर इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन हमें होंगे दोस्तों 43,070 के। 43,070 के आसपास बहुत बड़ा एक्सपोजर बैंक निफ्टी के अंदर नहीं रखना है। देखिए आज मैं ऊपर की लेवल्स को ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, नीचे की लेवल्स की चर्चा कर रहा हूं। क्यों, उसके बारे में सबसे आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा है एक छोटा सा पॉइंट, और सारी बातें कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कल एक्सपायरी के लिए आपको बहुत काम में आएगा। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन की अगर बात की जाए तो यहां डेटा अगर हम देखते हैं तो 18,300 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, और साथ ही साथ अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो इसी लेवल पे एक पुट राइटिंग भी है, पर उतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा जुड़ा है 18,250 पे, मतलब 18,250 करेगा सपोर्ट का काम। पर आप अगर यहाँ पे प्रीमियम देखते हो ना दोस्तों, तो 22 रुपए के प्रीमियम, 40 रुपए के प्रीमियम के ऊपर जो पोजीशंस होती है ना, उनका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कल मार्केट ओपन होते से ही प्रोबेबिलिटी है इनका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, इनका प्रीमियम समाप्त हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ कोई खास लेवल नहीं है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 18,350, 450 की लेवल। अब देखिए सपोर्ट के लिए 18,300 और 18,250 की लेवल खास करके कंसिडर करके चल सकते हैं। 18,250 मैंने जैसे कहा है उसे डिसाइसिवली नीचे तोड़ देता है तो बड़े बड़े दर्शन निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ हो सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को ध्यान में लेते हैं, क्योंकि डेटा उस तरह से दोस्तों है ही नहीं निफ्टी के अंदर। 20-25 रुपए के प्रीमियम के ऊपर क्या चर्चा करना, कल तो वो डीके वैसे भी होने वाला है। अब देखते हैं, हाँ गैप अप गैप डाउन की बात अलग है, उसके बारे में मैं आखिर में चर्चा करूंगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 43,800 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, फिर 900 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, फिर 44,000 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। आप देखिए ये कॉल राइटिंग बढ़ता ही गया है डे एंड में। ये कॉल राइटिंग थोड़ा बेयरिशनेस की तरफ हमें सिंबल कर रहा है, बेयरिशनेस की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहा है। पुट राइटिंग की अगर बात की जाए दोस्तों तो अच्छा खासा पुट राइटिंग 43,600 पे हुआ है और 43,500 पे हुआ है, वही मैं आपसे कह रहा हूं, और 43,700 पे भी है। मतलब ये जो लेवल है 43,600 की, ये बहुत क्रूशियल है। इसे अगर डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो एक तगड़ा डाउनफॉल आएगा, ये सारे के सारे लोग अपनी पोजीशंस निकाल के निकल जाएंगे। और ऊपर की तरफ भी अगर ये 900 को तोड़ता है दोस्तों तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग का रैली ऊपर की तरफ मिलेगा। पर अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है, और वो है डेट सीलिंग का मुद्दा, जो कि है अमेरिका से रिलेटेड। अब ये डेट सीलिंग क्या है? डेट का मतलब होता है कर्जा और सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट, हाईएस्ट लिमिट। अब देखिए यूएस गवर्नमेंट जितना कर्जा ले सकता था उसका जो हाईएस्ट लिमिट है वो लिमिट दोस्तों 1 जून को खत्म हो रहा है। मतलब अभी तक जितना कर्जा लिया है नियर अबाउट $41.7 ट्रिलियन का, वो उसका जो सीलिंग है वो सीलिंग आगे खत्म हो चुका है। मतलब इससे ज्यादा गवर्नमेंट कर्जा नहीं ले सकता है, और 1 जून उसका लास्ट डेट है। तो अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए उनके पास जो अल्टरनेटिव है, रेमेडी क्या है, तो यूएस गवर्नमेंट उनके पार्लियामेंट के अंदर एक अध्यादेश जारी करेगा जिसके जरिए ये जो सीलिंग है, ये जो अपर लिमिट है, इसको और बढ़ाया जाएगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है। इकोनॉमिक पॉइंट, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उससे भी ज्यादा ये पॉलिटिकल है। तो वो लोग इसे कर लेंगे जो कि हर बार करते हैं, और उसे ऊपर बढ़ा देंगे। ऊपर बढ़ाने से ऐसे होगा कि उनका जो फेडरल रिजर्व है वो और नोट प्रिंट कर पाएगा और डॉलर प्रिंट कर पाएगा, और जो भी दिक्कत है उसे रिजॉल्व कर देगा। इस डेट सीलिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि ये बेसिकली मुद्दा क्या है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी वजह से अभी यूएस मार्केट जो है ना वो दबाव में चल रहा है। आज देखिए कल भी नैस्डैक डाउ गिरा, और अभी भी ये डाउ फ्यूचर जो है ना वो 100-150 पॉइंट नीचे ही है। तो प्रोबेबिलिटी आज भी उनके मार्केट के ऊपर दबाव देखा जाएगा। पर कल की हमारी एक्सपायरी कैसे होगी दोस्तों, इसका हमारे मार्केट के ऊपर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कल मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मार्केट गिर के भी ओपन होता है, क्योंकि आज यूएस मार्केट गिर जाते हैं और प्रोबेबिलिटी है कल वो गिर के ही ओपन होता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं तो उतना डायरेक्ट इंपैक्ट इस पॉइंट का हमारे ऊपर नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए।
वो अगर ज्यादा बढ़ता है तो आगे इंपैक्ट हो सकता है एफआईआई के सेलिंग के बाद में, और अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। कल के लिए एक्सपायरी ट्रिकी बन सकती है। आज ध्यान देके चलिए दोस्तों, इसीलिए लेवल टू लेवल काम करें। प्रोबेबिलिटी है कल का फर्स्ट हाफ अमेरिकन यूएस मार्केट को रिस्पांस के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव होता हुआ दिखे, पर डे एंड में फिर से रिकवरी हो सकती है, क्योंकि हमारा इस मुद्दे से उतना ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है या डायरेक्टली लेना देना नहीं है। एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर उसका इंपैक्ट अभी दिख नहीं रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए कल के एक्सपायरी में बहुत ही ध्यान देके काम करे। नीचे की तरफ जब लेवल्स टूटती है तभी काम करे, और लेवल के एक पर्टिकुलर नीचे के सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट थम रहा हो, रुक रहा हो, तो फिर से बाउंस बैक के लिए भी प्ले करे। दोस्तों कल का एक्सपायरी थोड़ा ट्रिकी रहने वाला है, दोनों साइड में पैसा दे सकता है। इस बात को ध्यान में लेते हुए ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी डिसाइड करें और काम करें। ये मेरा व्यू, ये मेरा रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।